ये क्वेश्चन देखो बच्चों 13 अप्रैल 2023 से शिफ्ट 2 को पूछा गया है। एन एटम एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर एंड इमिट्स अनदर फोटोन ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। क्या कर रहा है, एक एटम है, ये 500 नैनोमीटर का एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है और 600 नैनोमीटर का एक फोटोन इमिट कर देता है। तो हमें बताना है द नेट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एटम इन दिस प्रोसेस इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना है। अब ये देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, नंबर में हम लोग को फिल करना है और h का वैल्यू दिया हुआ है, c का वैल्यू दिया हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेट नहीं, हमें इन्हीं नंबर से कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो 2.99 नहीं है, ये 3 लेकर किया है, तो हो सकता है एक डिजिट ऊपर नीचे हो। तो जो डाटा दिया है उसी से आप कैलकुलेट कीजिए, तो हम लोग श्योर रहेंगे कि जो भी मैंने बनाया है वो सही बनाया है। अब देखो ये जो फोटोन आ रहा है इसका एनर्जी लिखेंगे, तो ये एनर्जी E1 इक्वल टू हो जाएगा hc डिवाइडेड बाई लैम्डा 1, और इसका एनर्जी लिखेंगे तो E2 इक्वल टू हो जाएगा hc डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। हाँ, ये हो जाएगा। अब इनको हम माइनस कर देंगे, देखो लैम्डा 1 कम है तो ये E1 ज़्यादा होगा, लैम्डा 2 ज़्यादा है तो E2 कम होगा। तो एनर्जी का जो ट्रांजैक्शन हुआ है डेल्टा E, ये हो जाएगा hc डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 माइनस hc डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। तो यहाँ पर hc हम लोग कॉमन ले सकते हैं, हाँ, ये आ जाएगा 1 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा 2। अब देखो यहाँ h का वैल्यू ये पुट करेंगे तो SI यूनिट में है, c का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये SI यूनिट में है, और यहाँ नैनो मतलब 10 टू द पावर -9 है तो ये भी SI यूनिट में है। तो जब मैं ये कैलकुलेट करूँगा तो आंसर हम लोग को जूल में आएगा, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं जूल में कैलकुलेट कर देता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखेंगे क्या आएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो h में लिखूँगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, तो ये h हो गया। c लिखेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये हो गया। अब लैम्डा तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 10 टू द पावर -9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 10 टू द पावर -9। मैं नंबर का कैलकुलेशन अलग कर रहा हूँ और पावर का कैलकुलेशन अलग, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे तो ये 10 टू द पावर -34 होगा इंटू 10 टू द पावर 8 होगा, और 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 2 गया तो 7, और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7, और इधर बच जाएगा 1/5 माइनस 1/6। तो ये आ गया हम लोग को 6.6 इंटू 3। अब ये 6 माइनस 5 1 हो गया, और 6 इंटू 5 30, तो डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10 का पावर 7 और 7 14 15, तो 34 में से 15 जाएगा तो 15 15 30, ये हो जाएगा -19। 7 और 7 14 15, 15 15 30, 5 और 4 19, तो 10 टू द पावर -19, और ये आएगा हम लोग को जूल में। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो इसी को मैं क्या करूँगा 6.6, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो ये 10 बचेगा, तो इसको मैं ऐसे 66/100 लिख देता हूँ इंटू 10 टू द पावर -19, ये जूल में हो गया। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। तो अब ये जो आंसर आएगा वो हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो 10 टू द पावर -19, ये वाला चीज़ इसको लेकर चला गया, अब एक जीरो यहाँ से चला गया, तो ये आया हम लोग को 66 डिवाइडेड बाई 160, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 66 डिवाइडेड बाई 160 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर हमको 10 टू द पावर -4 कह के कह रहा है कैलकुलेट करो, तो 10 टू द पावर -4 मतलब ये 66 हो गया, और यहाँ पर
-4 मतलब ये 100 हो गया, डिवाइडेड बाई ये 66 है, 160, और ये हो जाएगा हम लोग इंटू 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 जीरो इधर तो 4 जीरो इधर। अब इसको थोड़ा हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं। तो 1 जीरो से ये 1 जीरो चला गया, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और इसको अगर मैं 4 दूनी 8 तो 25 चौ 100, तो ये 25 हो जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 33। हाँ, तो नंबर तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये हो गया 33 इंटू 5 इंटू 25, तो 25 इंटू 5 125 हो जाएगा। तो 125 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 5 तिया 15, 7 और 3, तो 5 7 3 10 2 12, 2 7 3 10 और 1 11, 3 और 1 4, तो ये आया हम लोग को 4125 इंटू 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ पर मैंने कहीं भी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया और ये नंबर एग्जैक्ट आया है। तो यहाँ n का वैल्यू फिल करेंगे हम लोग 4125।